जन्मभूमि पे राजनीति करिए, वहाँ से हिंदुओं को तोड़िए, उनको भ्रमित करिए और उसके बाद फूट डालिए और राज करिए। ऐसी पार्टियां जो नहीं चाहती हैं राम मंदिर का निर्माण हो, वो उन लोगों के द्वारा ये एक सुपुगा छोड़ा गया है और ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ें पाक साफ हैं और सब चीज़ें पारदर्शी रूप से सभी चीज़ें मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट सब मौजूद हैं। तो सारे भुगतान जो हो रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, चाहे वो 2 करोड़ का हो चाहे वो 18 करोड़ का हो। और ये जो आरोप लगाया जा रहा है बार बार, नहीं इसमें घोटाला हुआ, ऐसा किसी प्रकार कोई घोटाला हमारी समझ में नहीं होता है। जिन लोगों ने लगाया है उनका कार्यकाल देखिए, उनका तरीका देखिए, हमेशा उन्होंने जो है राम विरोधी कार्य किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। हम अयोध्या पहुंच चुके हैं। पिछले 2 दिनों से अयोध्या एक बार फिर से सुर्खियों में है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अयोध्या छाया हुआ है। इस बार मुद्दा है वही पुराना ज़मीनी विवाद, लेकिन इस बार ज़मीन घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने दावा किया कि 10 मिनट के अंतराल पर ही जो ज़मीन की कीमत 2 करोड़ रुपए थी, उस ज़मीन की कीमत बढ़ के हो गई 18.5 करोड़ रुपए। हालांकि इसमें तमाम विवाद है। इसी मामले में सुल्तान अंसारी और तमाम पक्षकार हैं। उनसे जब आप बातचीत करिएगा तो पता लगा कि नहीं, इसका विवाद जो है लंबा है। ज़मीन पहले खरीदी गई थी, समय के हिसाब से वो बढ़ने लगा। लेकिन अब सवाल यह सबसे बड़ा है, क्या 2022 में ये उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उससे पहले एक बार फिर से राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश है? क्या यह विपक्ष की साजिश है या फिर वास्तव में इसमें कोई घोटाला हुआ है? यहाँ के लोगों का, युवाओं का क्या कहना है, उनसे सुन लेते हैं। अपना नाम बताइएगा और ये जो विवाद चल रहा है, आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? मेरा नाम सूरज कुमार अवस्थी है। सर्वप्रथम मैं सबको ही बोलना चाहूँगा कि बार बोलिए जय श्री राम। इसमें सिर्फ ये विपक्ष की एक सोची समझी साजिश है। आज नहीं, आदि से वो यही करते आ रहे हैं कि राम जन्मभूमि पे राजनीति करिए, वहाँ से हिंदुओं को तोड़िए, उनको भ्रमित करिए और उसके बाद फूट डालिए और राज करिए। कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें साजिश है। जो चीज़ें हैं इसमें उसकी जांच होगी, उसमें जो होगा दोषी होगा, उसको सज़ा होगी। लेकिन हमारे हिसाब से जो है इसमें कोई 1% की कोई वो नहीं है। इसमें सिर्फ सोची समझी साजिश के तहत ये 22 की जो राजनीति है उसमें सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा गया है और इसमें यही है कि ये जो सोची समझी विपक्ष वालों की साजिश है। आपको क्या लगता है कि मतलब जो ज़मीन की कीमत इतना अचानक बढ़ गई, हालांकि उसके दस्तावेज भी हैं कि वास्तव में ज़मीन बेची गई, उस ज़मीन की कीमत पहले कम थी बाद में ज़्यादा हो गई, तो इनमें कितनी सच्चाई है? आप लोगों को क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पे, या फिर जो दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं उनमें कुछ ऐसी सच्चाई है जो छिपा दी जा रही है और कुछ चीज़ों को ही आगे प्रस्तुत किया जा रहा है? ये क्या सोचना समझना है आप लोगों का? इन चीज़ों के बारे में मुझे तो बहुत जानकारी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि जो चीज़ें हैं वो सही हैं। लेकिन इसमें जैसे चुनाव नज़दीक आया वैसे ये चीज़ क्यों ओपन हुई? इससे पहले भी ओपन हो सकती थी, लेकिन नहीं, चुनाव नज़दीक आया है तो उनको कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। कुछ मुद्दा अगर उसमें कुछ चीज़ें अगर हैं भी नहीं है तो उसको गलत बना के उसको षड्यंत्र बनाओ और राजनीति के समय पे ऐसा कुछ रचाओ कि लोग टूटें। आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, राज्यसभा सांसद हैं, वो यूपी में डेरा जमाए हुए हैं। क्या लगता है कि वो क्या सोच रहे हैं राम मंदिर को लेकर, या जो वो बातें कर रहे हैं, वो दावे कर रहे हैं, वो सच हैं? हम आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से और अरविंद केजरीवाल से यही कहेंगे कि दिल्ली कैसे आप हैंडल किए। पहले दिल्ली को आप सही रखिए, दिल्ली में चीज़ों को सही करिए, उसके बाद आइए आप उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राजनीति करिए। पहले आप दिल्ली में जनता बेहाल है उसको सही करिए। आप अयोध्या में आके राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, पहले आप दिल्ली को खुशहाल बनाइए। दिल्ली में अभी कोरोना काल में कितने लोग मरे, कितनी चीज़ें वहाँ बिगड़ी, उनको आप सही किए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जितनी चीज़ें सही हुई उसको आप मत बताइए। दिल्ली के अपेक्षा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उसके बावजूद भी यहाँ बहुत चीज़ें शांति अमन से हुई और हो रही हैं। आप पहले अपना जाइए दिल्ली में देखिए, उसके बाद आप आइए प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में राजनीति करिए। हम उनसे यही कहेंगे, जो भी है वो सही है, इसमें सिर्फ षड्यंत्र रचा गया है टोटल। जी, मेरा नाम विकास सिंह है और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे राम जन्मभूमि प्रकरण हुआ है तो इसमें जो विपक्षी पार्टियां उनके पास में अब कोई प्रोपेगेंडा बचा नहीं है, तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर ये लोग अफवाह फैलाएंगे। अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह। संजय जी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाने के लिए, तो उनको कुछ नहीं कुछ ऐसा चाहिए कि हाँ, कुछ मुद्दा चाहिए उनको कि हाँ लोगों को भरमाएं या कुछ भी करें। और जो राम जन्मभूमि ज़मीन विवाद का मामला है तो इसमें मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जो ट्रस्ट के लोग हैं वो लोग सामने आएँ और जो लोग दूसरी विपक्षी पार्टियाँ हैं उनके ऊपर
प्रभाव डाल रही हैं कि हाँ गलत कर रही हैं, वो अपना खुलकर अपना व्याख्यान दे कि हाँ ऐसा नहीं है, उनको सामने आना चाहिए। हालांकि प्रेस रिलीज जारी हुआ है, चंपत राय ने जारी किया और कहा कि जो भी प्रकरण हुआ है उसमें कुछ ज़्यादा सच्चाई नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी आगे ये अपनी प्रतिक्रिया रखिए, जो पूरा विवाद चल रहा है आखिर वो ऐसा अचानक क्यों हुआ? जी, मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी ये संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के बोल रहे हैं और इस पर प्रक्रिया रख रहे हैं, ये सरासर गलत है। इसमें कोई भी राजनीतिकरण ना करें, ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग बहुत छोटे थे तब से देख रहे हैं, आदरणीय चंपत राय जी हुए या यहाँ के महापौर ऋषिकेश जी हुए, मुझे लगता है इन्हीं लोगों पे आरोप लगा है। तो हम लोग बहुत छोटे थे तब से देख रहे हैं, इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया राम मंदिर के लिए। ऐसे लोगों पे आरोप लगाना मुझे हजम नहीं होता है। और रही बात जिन लोगों ने लगाया है, उनका कार्यकाल देखिए, उनका तरीका देखिए, हमेशा उन्होंने जो है राम विरोधी कार्य किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ है, एकदम गलत है, निराधार है। नहीं, अचानक ऐसा मुद्दा उठना क्यों शुरू हुआ? जो ट्विटर पे राहुल गांधी भी अब हैशटैग लिखते हैं कि राम के नाम पर लूट, मतलब एक तरह सीधा सीधा ये आरोप लगाया जा रहा है कि राम के नाम पर लूट हो रही है। कहीं ना कहीं इससे जो हिंदू धर्म के लोग हैं या हिंदू मानसिकता के लोग हैं, उन पे भी एक बार फिर से चोट किया जा रहा है राम का नाम लेकर के। जाहिर सी बात है, इन लोगों का काम ही है, पूरा देश, पूरी दुनिया जिस प्रकार से कण कण पैसा जोड़ के राम मंदिर के लिए दे रही है, तो इनको हजम नहीं हो रहा। लोगों की भावनाएं जुड़ी उससे, वो इसको जो है किसी तरह से प्रोग्राम को फेल करना चाहते हैं, सहयोग ना मिले, बाधा पैदा हो, हर तरह से बाधा पैदा करने का प्रयास करते हैं कि किसी तरह से राम मंदिर निर्माण में बाधा पैदा। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ है। जो भी विवाद बनाया गया है विशुद्ध राजनीति का विषय है। इसमें लोग, हर पार्टियां, जो ऐसी पार्टियां हैं जो नहीं चाहती हैं राम मंदिर का निर्माण हो, वो उन लोगों के द्वारा ये एक सुफूगा छोड़ा गया है और ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ें पाक साफ हैं और सब चीज़ें पारदर्शी रूप से सभी चीज़ें मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट सब मौजूद हैं। तो ये सब बातें कहना कि इसमें कुछ धोखाधड़ी हुई है तो पूर्णतः गलत है। हम अयोध्या वासियों को पूर्ण विश्वास है और हम राम के नगरी के वक्त रहने वाले लोग हैं। इसमें हमें तनिक भी डाउट नहीं है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट, जिसमें हमारे श्री संपत राय जी तो अपना जीवन संघ को समर्पित कर दिया और डॉक्टर अनिल जी, इन लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे लोगों पे प्रश्न चिन्ह उठाना सरासर अन्याय है और ये जो है अपना राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा कुछ नहीं। कौन लोग राजनीति कर रहे हैं? जो पार्टियां कर रही हैं, जो आपके सामने दिखलाई पड़ रहे हैं, जिन लोगों ने मुद्दे को उठाया, चाहे आम पार्टियां हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के द्वारा हो, सब अपना, चूंकि इनका कोई अवसर रही नहीं गया। ये जान रहे हैं कि विकास का जो भी कार्य है भारतीय जनता पार्टी का, आप सब आम जन से पूछिए, सभी चीज़ें बराबर सबको मिल रही हैं, सबको चल रही है। अब एक लाएँ क्या? इनको नई नई चीज़ें ले आनी है जिससे, और वो नहीं जानते हम हिंदुओं को बांटने का काम हिंदू ने ही किया और उसका ये एक नतीजा है जो ये दिखा रहे हैं। क्या 22 चुनाव के पहले ये सब साजिश रची जा रही है? क्या मानना है? बिल्कुल कि हमारी कुछ वोट बैंक हम ले आवे, हिंदू को बांट सकें, यही सब कार्य करने के लिए साजिश, पूर्णतः ये साजिश ही साजिश है और कुछ नहीं है। आपका क्या मानना है? ये खाली राजनीतिक पार्टियां जो हैं, ये अपना रोटी सेकने के लिए चुनाव में जैसे 2022 की तैयारी करते हुए यही सब, और जितना विवाद है ये सब कुछ नहीं है। जो है राम जन्मभूमि मंदिर द्वारा जो ज़मीन ली गई है उसका सब डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, ऐसा कोई विवाद नहीं है। सब ट्रस्ट के पास पूरा प्रूफ है कितने में ज़मीन ली गई है। और जो बता रहे हैं ये 2011 में एग्रीमेंट हुआ था, उसके अनुरूप 2011 में आप अनुमान लगाइए ज़मीन का रेट क्या था, राम जन्मभूमि फैसला आने के बाद क्या रेट है। ऐसे ऐसे आज उसका रेट मालिकाना या औसतन बढ़ा और वही उसी के रेट पर उसको सब मिला। तो आपका मानना इस पर राजनीति हो रही है? जी, खाली राजनीति का वजह क्या है आपके राजनीति की वजह है, अब 2022 चुनाव आ गया है, सभी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबको अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना है, सबको अपना सब काम करना है, इसी की वजह से। चलिए आइए और भी लोगों से जानकारी लेते हैं। पिछले 2-3 दिनों से अयोध्या में एक बार फिर से बड़ा मुद्दा छा गया, उसमें ये आरोप लगने लगा कि अयोध्या में ज़मीन घोटाला हो गया है। क्या मानना है आपका? देखिए, जहाँ तक विषय ज़मीन घोटाले का है तो उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, इसलिए कि वो ज़मीन घोटाला जो हो रहा है प्रॉपर्टी डीलर लोग अपनी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का मामला है तो उस पर जो सारे भुगतान जो हो रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, चाहे वो 2 करोड़ का हो चाहे वो 18 करोड़ का हो,
और ये जो आरोप लगाया जा रहा है बार बार नहीं इसमें घोटाला हुआ, ऐसा किसी प्रकार कोई घोटाला हमारी समझ में नहीं होता है, क्योंकि इसका सारा भुगतान जो हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है और इसमें सिवाय राजनीति के और कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो ऐसा आखिर होना अचानक फिर क्यों होना शुरू हुआ? आप एक आम इंसान की तरफ क्या सोचते हैं कि ऐसा क्या मामला हो गया कि अचानक ये सारी चीज़ें शुरू हो गई? ये 2022 चुनाव आ रहा है और इसलिए सारे विपक्ष पार्टियां जितनी भी उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने एक मुद्दा ये ढेर लिया है कि चलिए हम इसी बहाने जो है इन लोगों को बदनाम करने की साजिश करते हैं और इसमें कुछ नहीं है और वो कितना ही बदनाम करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो क्या मतलब एक पार्टी को बदनाम करने के चक्कर में लोग हिंदू धर्म और राम को बदनाम करने की भी गुस्ताखी कर रहे हैं? नहीं, देखिए राम को नहीं बदनाम किया जा सकता। अगर कोई राम के नाम का पैसा खा रहा है तो उसको राम देखेंगे, समाजवादी पार्टी नहीं देखेगी, इसको राम देखेंगे। अगर हम राम का पैसा खा रहे हैं तो उसको राम देखेंगे, उन्हीं का पैसा उन्हीं के कार में लग रहा है, इतना हमें पूर्ण विश्वास है।